प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर बात कर लेते हैं। G20 समिट में भारत की आवाज बुलंद करने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी आज कैरेबियाई देश गुयाना पहुंच गए हैं। तो चलिए अब 4 तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। तो पहली तस्वीर ब्राजील के रियो डी जेनेरियो की है, जहां नरेंद्र मोदी G20 समिट में भाग लेने के बाद से प्रस्थान करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम जब रियो डी जेनेरियो से रवाना हो रहे थे तो एयरपोर्ट पर भारत और ब्राजील के डिग्निटरीज ने उनसे मौजूद थे, मुलाकात की। और दूसरी तस्वीर भी बेहद खास है क्योंकि गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में आगमन पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। तो तीसरी तस्वीर देखिए, जहां पर जॉर्ज टाउन की धरती पर सुरक्षा बलों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया है। तो वहीं चौथी तस्वीर अपने आप में बेहद खास हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की है। तो भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की ये तस्वीरें बेहद खास हैं। और इसी के साथ चलिए अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो विदेश दौरा है वो अपने आप में क्यों बेहद खास है और क्या क्या बातें आज इस दौरे में हो सकती हैं। क्योंकि देखिए कि 56 साल बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री गुयाना का विदेश दौरा कर रहा है और उससे पहले इंदिरा गांधी ने 1968 में गुयाना का दौरा किया था। तो ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आज यानी कि 20 नवंबर को और कल 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना की राजकीय यात्रा पर रहने वाले हैं। तो ये 2 दिन की यात्रा बेहद खास रहने वाली है और आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे कि इस दौरान इस यात्रा में क्या क्या वहां पर बातें हो सकती हैं। तो देखिए, यात्रा के दौरान पीएम मोदी गुयाना की संसद की विशेष बैठक को संबोधित करेंगे। मोदी कैरिकॉम इंडिया शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी को गुयाना में कैरेबियाई देश डोमिनिका अपने सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित करेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना और बारबाडोस भी अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित करेगा। और इसी के साथ गुयाना में प्रधानमंत्री को द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से भी सम्मानित किया जाएगा, जबकि बारबाडोस ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित करेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी को इन 2 दिनों में कई सम्मान से नवाजा जाएगा और उनको सम्मानित किया जाएगा। और चलिए इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अमृत तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अमृत, प्रधानमंत्री मोदी का गुयाना दौरा किस लिहाज से खास रहने वाला है? वहां पर करीब 25% भारतीय रहते हैं, इस लिहाज से भी किस तरीके से इसको देखा जाए और समझा जाए? देखिए, जो गुयाना की जो परिस्थिति अगर देखेंगे जियो पॉलिटिक्स में वो काफ़ी अहमियत रखती है, क्योंकि पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पे गए थे तो वहाँ उन्होंने जो अपना टारगेट था वो कैरेबियाई देशों के ऊपर रखा था। और इस बार जब G20 की बैठक ब्राज़ील में हुई है और यहाँ पे तमाम जो G20 के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री ने जो मुलाकात की, इसके अलावा कई बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों से मुलाकात की और यहीं से उनकी यात्रा अब गुयाना की तरफ जा रही है, जहाँ उन्हें गुयाना का सबसे सर्वोच्च सम्मान उन्हें दिया जाएगा। इसके लिहाज से अगर देखेंगे कि भारत के लिए कितना बेहतर रहने वाला है तो निसंदेह देखिए 56 साल बाद जब कोई डिप्लोमेसी इतनी चार्जअप हो रही है तो इसका कारण जो है कहीं ना कहीं ये है कि संबंध तो बढ़िया होंगे, व्यापारिक संबंधों को ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है और इसके ऊपर बल देने की जरूरत है। भारत भी देखिए अब मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, लेकिन जब सामान बनेंगे तो आखिर दिया कहाँ जाएगा? इस लिहाज से देखेंगे तो गुयाना एक बहुत ही परफेक्ट जगह है। और साथ ही साथ जो जियो पॉलिटिक्स में एक पावर गेम चल रहा है, यहां से भारत अपनी स्थिति को और ज्यादा सुदृढ़ कर सकता है, क्योंकि देखेंगे कि खास तौर पे जो पैसिफिक ओशन का इलाका है वहां पे भारत के फुटप्रिंट उतने नहीं हैं। इस लिहाज से देखेंगे तो भारत, चाहे वो साउथ चाइना सी का मसला हो चाहे पैसिफिक ओशन का मसला हो, भारत अगर वर्ल्ड ताकत बनने की ओर अग्रसर है तो वो हर जगह अपना फुटप्रिंट वैसे ही रखना चाहता है जिस तरह से आप देखेंगे कि चाइना या फिर अमेरिका रखते हैं। और लेकिन इसी के साथ जो तेल की खपत है लगातार देखा जा रहा है कि भारत में भी बढ़ती जा रही है और गुयाना में भी बढ़ती जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ आज बातचीत हो सकती है? एक बार ये भी विस्तार से बताइए।
देखिए, गुयाना के साथ जो बातचीत का जो मुख्य एजेंडा है उसमें व्यापारिक नीतियों के अलावा जो है शैक्षणिक और स्वास्थ्य को लेकर के भी जो इक्विपमेंट्स हैं उसको लेकर के खास तौर पे बातचीत होने वाली है। गुयाना के साथ जो एक्सपर्टीज शेयर करने की बात है, भारत अपने यहाँ पे जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है उसको लेकर के मदद के तौर पे उनके पास पहुंचा है और यही वजह है कि गुयाना जानता है कि आज के मौजूदा दौर में भारत की ज़रूरत उसके लिए कितनी बड़ी है। चूँकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है भारतवंशियों का समुदाय वहाँ पर रहता है, इस लिहाज से भी सांस्कृतिक तौर पे भी इसकी एकता काफी मायने रखती है। और यही वजह है कि करीब 25% जो भारतीय हैं वो गुयाना में रहते हैं और यही देखना होगा कि आज जब द्विपक्षीय वार्ता होती है, बातचीत होती है, तो उसमें क्या क्या बातें निकलकर सामने आती हैं। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।